नमस्कार दोस्तों। एपिसोड नंबर 2 में आपने सुना कि किस प्रकार शहर में प्रतिदिन अजीबोगरीब घटनाएं घटित हो रही थीं। उन्हीं घटनाओं के बीच में एक युवक की बेरहमी से हत्या, जिसकी हत्या का क्लू ढूंढना आरव और नैना का अब मकसद हो गया था। अब आगे एपिसोड नंबर 3, पहला बड़ा खतरा और क्रिप्टिक क्लू। सुबह की हल्की रोशनी अपार्टमेंट की खिड़कियों से छनकर कैमरे में फैल रही थी, लेकिन उस कमरे का माहौल रात जैसा भारी था। आरव और नैना दोनों चुपचाप बैठे थे। टेबल पर फैली हुई नोटबुक, कैमरे की तस्वीरें और वे रहस्यमयी कागज, सब मिलकर वातावरण को और रहस्यमयी बना रहे थे। नैना ने उस कागज को सामने रखा था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे सिंबल्स को छू रही थीं, जैसे वे उनकी भाषा महसूस करने की कोशिश कर रही हो। उसकी भौहें तनी हुई थीं, आंखों में गहरी एकाग्रता। ये सिर्फ रैंडम सिंबल्स नहीं है, नैना ने धीमे से स्वर में कहा। ये एक प्राचीन भाषा है जिसे बहुत कम लोग पढ़ सकते हैं। ये सिंबल्स शहर के इतिहास की गहराई से जुड़े हैं। आरव ने नोटबुक से अपनी नज़रें हटाईं। तो मतलब ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये क्लू हमें जानबूझकर छोड़ा गया है। नैना ने सिर हिलाया। हाँ, और मुझे लगता है ये हमें शहर के पुराने हिस्से की ओर इशारा कर रहा है। पुराने नक्शों में मैंने इसका जिक्र देखा है, सन्नाटा तालाब। सन्नाटा तालाब? आरव ने हैरानी से पूछा। हाँ, इतिहासकारों के अनुसार ये जगह उस सोसाइटी के लिए मीटिंग पॉइंट हुआ करती थी और वहाँ से ही उनकी कई रहस्यमय गतिविधियाँ शुरू होती थीं। आरव के चेहरे पर जिज्ञासा और उत्साह की झलक आई। तो हमें पहला क्लू वहीं ले जाएगा। नैना ने गहरी सांस ली। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। जो भी इस सोसाइटी को खोजने की कोशिश करता है, वे जिंदा नहीं बचता। दोनों ने तय किया कि शाम को ही वे वहां जाएंगे। शाम होते ही आसमान पर काले बादल छा गए। हवा में ठंडक थी और हल्की धुंध ने गलियों को और भी डरावना बना दिया था। आरव और नैना ने अपने बैग में नोटबुक, टॉर्च और कैमरा रखा और पुराने शहर की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता सुनसान होता गया। चारों ओर वीरान मकान, टूटी खिड़कियां और जंग लगे दरवाजे थे। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। आरव ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें भी लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है? नैना ने सिर हिलाया। उसकी आंखें चौकन्नी थीं। हाँ, और ये कोई आम शैडो नहीं है। ये हमें गाइड भी कर सकता है या ट्रैप में फंसा भी सकता है। वाकई कुछ दूरी पर एक धुंधली सी छाया उनके पीछे पीछे चल रही थी। हर बार जब वे मुड़ कर देखते, वे गायब हो जाती। कुछ देर बाद वे उस जगह पहुंचे जिसे पुराने नक्शों में सन्नाटा तालाब कहा गया था। चारों ओर खामोशी छाई थी। तालाब के किनारे उगे पुराने पेड़ हवा के साथ करहा रहे थे। पानी गहरा और ठहरा हुआ था, जिसकी सतह पर हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। तालाब के पास एक पुराना मकान खंडहर बन चुका था। दीवारें टूटी हुई, खिड़कियां उखड़ी हुई और दरवाजे आधे गिरे हुए। आरव ने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगा। तभी अचानक पीछे से एक भारी आवाज़ गूंजी। तुम यहाँ क्यों आए हो? दोनों झटके से पलटे। उनके सामने एक अजनबी खड़ा था। उसके चेहरे एक काले कपड़े से ढका हुआ था। सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थीं, गहरी, चमकती हुई और डरावनी। उसकी कद काठी मजबूत थी और हाथों में अजीब सा लकड़ी का डंडा। आरव का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। हम सच जानने आए हैं। जो हो रहा है उसके पीछे की असलियत चाहिए। अजनबी ने धीमी, भारी आवाज में कहा, तुमने क्लू ढूंढ लिया है, लेकिन क्या तुम तैयार हो इसके परिणामों के लिए? नैना ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और ये सोसाइटी क्या चाहती है? अजनबी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल अपने हाथ की ओर इशारा किया। तालाब के किनारे कीचड़ में आधा दबा एक छोटा वुडन बॉक्स पड़ा था। आरव और नैना धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। नैना ने झिझकते हुए बॉक्स उठाया और सावधानी से खोला। अंदर एक पुराना पर्चमेंट रखा था। उस पर क्रिप्टिक सिंबल्स के साथ साथ कुछ कोऑर्डिनेट्स और तारीखें लिखी थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, ये अगले संकेत हैं।
और ये हमें सोसाइटी की कोर लोकेशन तक ले जा सकते हैं। आरव की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसी पल हवा में फिर वही रहस्यमयी फुसफुसाहट गूंजी। सत्य की खोज करने वाले अब तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे नहीं। हवा अचानक ठंडी हो गई। तालाब के पानी में अजीब हलचल शुरू हो गई, मानो उसके भीतर कुछ जाग उठा हो। अचानक वे शैडो जो उनका पीछा कर रही थी तेजी से उनकी ओर बढ़ी। उसकी आकृति धुंधली थी, लेकिन उसका अस्तित्व असली। वे जैसे अंधेरे का टुकड़ा था जो जीवित हो उठा हो। आरव और नैना दोनों पीछे हटे। भागो, नैना चीखी। दोनों तालाब के किनारे खंडहर मकान की ओर भागे। शैडो पीछे पीछे दौड़ रही थी। उसका हर कदम जमीन पर अजीब कंपन पैदा कर रहा था। आरव ने कैमरे की फ्लैश ऑन की और उसकी ओर क्लिक किया। रोशनी पड़ते ही शैडो थोड़ी देर के लिए पीछे हटी, लेकिन फिर और ज़्यादा ताकत के साथ आगे बढ़ी। नैना ने तेजी से एक पत्थर उठाया और उसे शैडो की ओर फेंका, लेकिन वे आर पार निकल गया। ये इंसान नहीं है, आरव चिल्लाया। दोनों ने किसी तरह खंडहर मकान के अंदर घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर अंधेरा और धूल थी। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। बाहर शैडो की आवाज़ गूंज रही थी। तुम सच की तलाश में हो तो तैयार हो जाओ। पहला खतरा तो बस शुरुआत है। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। आरव और नैना थके और सहमे हुए मकान की दीवार के सहारे बैठ गए। नैना ने पार्चमेंट को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। हमारे पास अगला क्लू है, लेकिन ये सोसाइटी हमें इतनी आसानी से आगे बढ़ने नहीं देगी। आरव ने गहरी सांस ली। जो भी हो, अब हम पीछे नहीं हट सकते। अगर हमने सच्चाई नहीं जानी तो ये सोसाइटी और भी लोगों की जान ले लेगी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। डर अब भी था, लेकिन उनके अंदर एक नई दृढ़ता भी जाग चुकी थी। तालाब की खामोशी अब और गहरी लग रही थी और उनकी यात्रा अब और भी खतरनाक होने वाली थी। ये सिर्फ शुरुआत थी। पहला बड़ा खतरा उन्होंने देख लिया और अब क्रिप्टिक क्लू उन्हें सीधे सोसाइटी के दिल तक ले जाने वाला था। तो दोस्तों, आज की का रहस्यमय कहानी का एपिसोड नंबर 3 ख़त्म होता है। आप सबको पसंद आया होगा। मैं जल्द ही आपके सामने समक्ष रहस्यों की परछाई का एपिसोड 4 लेकर के आऊँगी।